Hello, dear students. Welcome to my channel, and I'm going to teach the next chapter, Introduction to Database. ओके, लास्ट वीडियो में हमने आपको नेटवर्किंग चैप्टर पढ़ाया था। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने चैप्टर पढ़ाया था इन नेटवर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। आई होप मेरे इस वीडियो से आपने नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर का सभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट लेसन इज इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप लर्न करेंगे कि नीड टू स्टोर डेटा, व्हाट डेटाबेस एंड DBMS है और इस डेटाबेस के एडवांटेज क्या हैं, एंड रोल ऑफ ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस को चलिए समझते हैं। डेटाबेस मीन्स होता क्या है। देखिए, अभी आप आज के टाइम में देखिए, नाउ अ डेज एवरीथिंग रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर यूजिंग द स्पेशल सॉफ्टवेयर एंड जनरल सॉफ्टवेयर। मतलब हम जानते हैं कि जितनी भी आज के काम हो रहे हैं आज के टाइम में, सब मॉडर्न बेस्ड टेक्निक पे काम हो रहे हैं, और कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने इसको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो अब डेटाबेस क्या है, इसको समझने से पहले हम इसके काम को समझ लेते हैं। ये काम कहाँ पर होते हैं। तो यू मस्ट हैव सीन पीपल मेकिंग एडवांस रिजर्वेशन फॉर द रेलवे एंड एयरलाइन टिकट फॉर द ट्रैवल। आप जानते हो कि आप जब भी ट्रैवल करते हो तो उसके पहले आप रेलवे या एयरलाइन से टिकट से रिजर्वेशन लेते हैं, ठीक है। आई हैव यूर वंडर्ड हाउ द डेटा अबाउट द फ्लाइट, ट्रेन एंड देयर टाइमिंग, सीट अवेलेबिलिटी इन द रिट्रीव ऑन द कंप्यूटर। मतलब अब जब भी आप कभी ऑनलाइन करते हैं, एयरलाइन का टिकट रिजर्वेशन करते हैं या रेलवे लाइन का, तो आपको ऑनलाइन उनकी वेबसाइट सर्वर से सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कब कौन सी ट्रेन किस टाइम पे कितने बजे से कितने बजे तक जानी है, और उसका अपडेट जो भी हो रहा है वो सबको आपको धीरे धीरे मालूम होता रहता है, चाहे वो फ़्लाइट की बात हो चाहे वो ट्रेन की बात हो। तो आप थोड़ा सोचिए कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल पर या हमारे लैपटॉप पर थ्रू द इंटरनेट आपको मिल रहा है अच्छे से, सही ढंग से, एक से एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपको सब कुछ मतलब सब कुछ जानकारी आपको मिलती चली जा रही है। तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन एक लिस्ट में, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक अरेंजिंग ऑर्डर में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिले जो आपको चाहिए, तो ये सब कहाँ से मिल रही है। तो इसके लिए एक डेटाबेस बनाया गया है, मतलब एक रिकॉर्ड किया गया है, डेटा को स्टोर किया गया एक सीक्वेंस में अरेंज करके, जिससे कि आपको सर्च करने पर आपको उस सीक्वेंस के फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, तो डेटा स्टोर एंड मैनेज ऑन द कंप्यूटर यूजिंग अ डेटाबेस। मतलब आप समझ लीजिए कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट जहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं, उस डिपार्टमेंट के लिए आप कंप्यूटर पर डेटाबेस का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर पर आप उससे रिलेटेड डेटा को स्टोर करते हैं और मैनेज करते हैं, ठीक है। नीड टू स्टोर डेटा, अगर आपको स्टोर करना है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यू कैन क्विकली रिट्रीव सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अब आप क्या करेंगे, आप उससे रिलेटेड पहले इन्फॉर्मेशन, जो भी उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन है उसको आप देखेंगे, उससे रिलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं बुक की, लाइब्रेरी में, ठीक है। अगर आप बुक की बात करते हैं, जैसे आप, तो बुक की बात अगर हम करते हैं तो बुक में क्या होगा, आप होम लाइब्रेरी में आप देखते हैं लाइब्रेरी के अंदर डिटेल ऑफ बुक्स होगा, ठीक है। उसके बाद उसका नेम होगा, एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी होगी। तो इस तरह से
नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और अदर डिटेल्स ऑफ योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ये भी आप डायरी में लिखें या अपने फ़ोन में लिखें, तो वो भी आपके लिए क्या हो गया, डेटाबेस हो गया। क्रिकेट का स्कोर जो आप जानते हैं या किसी भी स्पोर्ट्स का जो भी स्कोर है, इवेंट्स हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको डेटाबेस से ही मिलती है। डेटाबेस उससे रिलेटेड होना चाहिए जिससे रिलेटेड आप टॉपिक को सर्च कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट योर म्यूज़िक लाइब्रेरी, मान लीजिए आपका म्यूज़िक लाइब्रेरी है, अब आपने जो भी सॉन्ग सर्च किया उसके रिलेटेड, उससे रिलेटेड जितनी भी सॉन्ग हैं या उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी सॉन्ग्स हैं आपको उसके लिस्ट मिल गई। तो आप समझ रहे हैं ना कि मतलब डेटाबेस से हमें हमारी इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से इजी वे में एक्सेस मिल जाता है। अगर कोई चीज़ रैंडमली घर पे रखी गई है, अब आप ढूंढोगे तो पूछोगे ये कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। अगर आपको उसको अलमारी में, किसी कबर्ड में, आप कोई भी चीज़ को सीक्वेंस में, अरेंज में, अलग अलग कैटेगरी में रख दिया है, बुक की कैटेगरी अलग रख दिया है, कॉपी की कैटेगरी अलग रख दिया है, तो आपको उसको ढूंढने में आसानी होती। उसी तरह इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर जिस रिलेटेड आप टॉपिक को जानना चाहते हैं, उससे रिलेटेड वो लोग जो इस पे काम करते हैं उसका डेटाबेस बनाते हैं, जिससे कि आपको आसानी से सर्च करके उसकी जानकारी आपको मिल सके। आप अपना मोबाइल नंबर में जब किसी को फ़ोन नंबर को सर्च करते हैं, नेम सर्च करते हैं, तो आपका फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट्स है वो भी तो एक तरह का डेटाबेस ही तो है जो आपको आसानी से मिल जाता है। अगर ये डेटाबेस ना बनाया जाए, ऐसे ही यूँ ही ऐसे इस तरह से स्टोर कर दिया जाए, तो फिर आप ढूंढते रह जाइए, हाँ, दिक्कत होगी, देर लगेगा। तो ये सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डेटाबेस बनाया जाता है। और डेटाबेस आज से नहीं बन रहा है, जब से कंप्यूटर नाउ अडेज डेली लाइफ में यूज़ होने लगा है तभी से इसका काम शुरू हो गया था। ठीक है, नाउ तो हमने एग्जाम्पल समझ लिया कि आज के दिन में जो भी बड़े डेटा होते हैं जिनको स्टोर करने के लिए ज़रूरत होती है, चाहे वो सुपरमार्केट हो, हॉस्पिटल हो, ऑफिस हो या फिर रेलवे लाइंस हो, एयरलाइंस हो, इस तरह से हम इन सभी डिपार्टमेंट के लिए बड़ी अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस बनाते हैं और इसका फ़ायदा भी मिलता है। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस रूटीनली स्टोर देयर डेटा फॉर एनालाइज एंड कंपेरिजन और अदर यूजेस। मतलब अगर डेटाबेस बनाया जाता है तो क्यों बनाया जाता है, ताकि उसका एनालाइज कर सके, कंपैरिजन हो सके और अदर यूज के। फॉर एग्जांपल योर स्कूल कीप द नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड अदर डिटेल ऑफ योर ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपके स्कूल के स्टाफ, जो ऑफिशियल स्टाफ जो होते हैं, आपकी सारी डिटेल्स अपने कंप्यूटर पे और रजिस्टर पर रखते हैं, वो भी एक तरह का डेटाबेस हो गया। इंडस्ट्री स्टोर द ऑल इट्स एम्प्लॉय एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस। कोई भी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो वो भी अपने स्टाफ की, प्रोडक्ट की और सर्विस की सभी इंफॉर्मेशन डेटाबेस बनाकर रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए डेटाबेस को आप लोग ज़रूर समझिए, क्योंकि आपकी ये जॉब ओरिएंटेड टॉपिक भी हैं। जब आप बड़े होकर जॉब करेंगे तो आपको डेटाबेस की अच्छी समझ होनी चाहिए। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पर डेटाबेस के बिना काम होता हो। हर सेक्टर में आप काम करेंगे, चाहे ऑन कंप्यूटर करें, चाहे ऑन पेपर रजिस्टर करें, डेटाबेस आपको मेंटेन करना ही होगा। बिना डेटाबेस के आपका कोई जॉब नहीं हो सकता और किसी का बिजनेस भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, काम आगे बाद में सीखेंगे, काम इसका आगे आपको सिखाया जाएगा। फ़िलहाल इसका इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करिए। डेटाबेस एंड डीबीएमएस। डेटाबेस को हम क्या करते हैं, ऐसे इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ए रिलेटेड डेटा। कलेक्शन ऑफ ए रिलेटेड डेटा मतलब जो भी डेटा है उसका कलेक्शन इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए जिससे कि हम उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकें, मैनेज कर सकें, अपडेट कर सकें किसी भी टाइम पर। ठीक है, और इस तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है इसी के लिए, ताकि इस काम को आसानी से किया जा सके। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर that can use for creating, modifying and extracting data from the database। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जिससे आप
डेटाबेस से कुछ भी आप उसमें क्रिएट करना हो, मॉडिफाइड करना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो, वो आप सॉफ्टवेयर में आसानी से कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसा होना भी चाहिए कि हम उसमें डिलीट एडिट सारे चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। डेटाबेस कैन बी बेस्ड ऑन द डिफरेंट डेटा मॉडल्स। डेटाबेस का भी कई बेस पे होता है, जैसे कि उसका नेटवर्क, मान लीजिए नेटवर्क होता है, हायरार्किकल होता है और रिलेशनल होता है। तो इस तरह से कई कैटेगरी बनाई गई हैं, ठीक है। DBMS, आप लोग DBMS का फुल फॉर्म ज़रूर याद करिएगा, जिसका फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि ये अक्सर इसका फुल फॉर्म भी क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज, डेटाबेस बेस्ड ऑन द रेशनल डेटा मॉडल दैट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द टेबल कॉल्ड रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब अब रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हम DBMS, जो भी हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो किस बेस पे होता है, रेशनल डेटा मॉडल पे बेस में होता है, ठीक है। रेशनल डेटाबेस मॉडल पर होता है, जो कि एक टेबल का फॉर्म होगा जिसमें रो एंड कॉलम होंगे, और इस तरह से ये क्या कहलाते हैं, DBMS कहलाते हैं। और हम लर्न करेंगे इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे पास है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लर्न करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल्स जिसके RDMS के हैं, मतलब RDMS रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का नाम ले सकते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, आप तो लर्न करोगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, लेकिन अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो RDMS में आपका आता है ओरेकल, ये साइड में यहाँ पे ओरेकल है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो है ही है, और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है। लेकिन आप जो लर्न कर रहे हो, आपके जो सिलेबस में अभी जो बताया जा रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। तो आइए देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है। अगर एडवांटेज की बात करें तो सब एडवांटेज ऑफ स्टोरिंग डेटा इन द डेटाबेस है, जिसमें आपका इम्प्रूव डेटा एक्सेस है, ठीक है, जिसमें आपका इम्प्रूव डेटा एक्सेस है। ठीक है, इम्प्रूव डेटा एक्सेस to the user means a database store the data in the central location in the order to facilitate the sharing of data among the multiple user as per need। मतलब अगर एडवांटेज की बात करें तो हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर से जो भी डेटाबेस हम तैयार करते हैं उसकी ये भी फैसिलिटीज़ है कि हम कई लोगों को, कई मल्टीपल यूज़र जो स्टाफ में काम कर रहे होते हैं उनको हम शेयर कर सकते हैं। इसका एक सेंट्रल लोकेशन होता है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पीपल फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन एक्सेस द डेटाबेस ऑफ रेलवे फॉर बुकिंग टिकट। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि अगर मैंने ऐसा डेटाबेस बना दिया है और रेलवे के लिए, तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी वो ऑनलाइन हमारे डेटाबेस से वो ट्रेन की सभी जानकारी, बुकिंग टिकट की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। सिक्योरिटी, सेकेंड पॉइंट की बात आती है, इम्प्रूव सिक्योरिटी। द डेटा सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द डेटा। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिक्योरिटी भी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। बाय यूजिंग द DBMS, जैसे DBMS का इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे, आईडी ऑफ पर्सन कैन क्रिएट वेरियस लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। जैसे आप अब रेलवे लाइन की बात करते हैं तो आपका एक यूज़र आईडी, आपको पासवर्ड भी मिल जाता है, जिससे आप अपनी आईडी से और पासवर्ड से आप रेलवे लाइन की सभी जानकारी, रेलवे से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको आसानी से पा सकते हैं। तो ये भी एक सिक्योरिटी होगी। पीपल आर गिवन लिमिट राइट्स एंड परमिशन टू एक्सेस द मॉडिफाइड डेटा। और इस तरह से लोगों को डेटाबेस में एक लिमिटेड राइट्स, अधिकार दिए जाते हैं, परमिशन दिए जाते हैं जिसको डेटा को मॉडिफाइड कर सकते हैं। ओनली ऑथराइज यूज़र कैन एक्सेस द डेटा। और जो ऑथराइज यूज़र होगा वही उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है ना। जैसे कि आपने टिकट बुक कराया और ऐसा तो है नहीं कि आपने टिकट बुक कराया और टिकट किसी और को मिल जाए, हैं, या फिर आपने बुक कराया और पेमेंट आपने किया, हाँ, और
उसको एडिट करके कोई दूसरा चेंज कर दे, तो ये सिक्योरिटी की बात भी रखी गई है, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है ना, डेटाबेस का ये भी एक एडवांटेज है। और सेकंड पॉइंट हमारा आता है मेंटेनिंग स्टैंडर्ड। मेंटेनिंग स्टैंडर्ड में डेटाबेस टेक प्रिकॉशन सो दैट स्टोर द डेटा, follow the organization on own standard and applicable national as well as international standard। तो बात ये होती है कि जो कि डेटाबेस से बना रहे हैं तो हमें ये भी देखना और ध्यान देना चाहिए कि मतलब जो स्टोर कर रहे हैं डेटा को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने के लिए या किसी के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम डेटाबेस को तैयार कर रहे हैं तो वो एप्लीकेबल हो एज ए नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो गिव राइज टू ग्रेट डेटा इंटीग्रिटी एंड आल्सो एड इन शेयरिंग डेटा बिटवीन द डिफरेंट यूजर। तो ये एक बात बताई जा रही है कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इंटीग्रिटी को मतलब डेटा को जोड़ा जा सके और अलग अलग यूज़र के बीच डेटा का शेयरिंग भी हो सके, ठीक है। ये एक इसका एडवांटेज है। दूसरा है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। अब ये भी आप समझ लीजिए कि ये भी एक एडवांटेज है। क्या है इसका? डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ ए डेटा। मतलब डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? डेटा का डुप्लीकेशन एज ए कम्पेयर टू द नॉन डेटाबेस सिस्टम विच मेंटेन द मल्टीपल कॉपी ऑफ ए सेम डेटा ऑफ एट डिफरेंट लोकेशन। तो DBMS इंश्योर दैट डेटा इज स्टोर अ सेंट्रल प्लेस एंड देयर नो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। तो अब देखिए होता क्या है कि अगर आप डेटा बना रहे हो, रिकॉर्ड तैयार कर रहे हो, अगर गलती से उस डेटा का डुप्लीकेट बन जाता है, उसकी एक कॉपी और बन जाती है, जैसे एज कम्पेयर टू द नॉन डेटाबेस सिस्टम से। जैसे कि नॉन डेटाबेस जैसे सिस्टम आपका रजिस्टर हो गया, उसमें आप चेक कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ डुप्लीकेट आ रही है तो विच मेंटेन द मल्टीपल कॉपी ऑफ द सेम डेटा टू डिफरेंट लोकेशन। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि उसकी जो भी मैंने डेटाबेस तैयार किया उसकी कई कॉपी को हम अलग अलग लोकेशन पर क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो DBMS इस बात का इंश्योर करा देता है कि सेंट्रल प्लेस पर जो भी डेटा स्टोर हुआ है कहीं उसका डुप्लीकेसी तो नहीं हो गया, मतलब एक ही डेटा बार बार वहाँ पे रिपीट कर रहा हो, एक ही दो या दो बार। तो मल्टीपल कॉपी ऑफ सम डेटा आर नॉट नीडेड टू बी मेंटेन बाय द यूज़र, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वही डेटा जो सेम डेटा है उसी का मल्टीपल कॉपी हम मेंटेन करते रहें, ठीक है। और इस तरह से DBMS क्या करता है, गलती से होने वाले डेटा को, डुप्लीकेशन को, उसकी नकल को या उसके बार बार रिपीट होने की चीज़ों को भी रोकता है ताकि हमारा डेटा फालतू में कोई चीज़ दोबारा स्टोर ना हो जाए। देखिए ये सब आप या हम नहीं करेंगे, ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने आप इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वही सब काम करेगा। बस आपको इनपुट देने पर ध्यान देना है कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं, ठीक है। इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी। इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। इसमें यह बताया जा रहा है कि इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी रेफर टू द लैक ऑफ ए कॉन्ट्रडिक्शन इन द डेटा सिंस ऑल द डेटा इन अ डेटाबेस kept at a central location. Any change made to the particular data item are immediately reflected across the whole database. This reduces the chance of data being changed in one file and remaining unchanged in other some file, thus improving the overall the consistency of a data. अब इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें ये बताया जा रहा है कि डेटा कंसिस्टेंसी मीन्स लैक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन डेटा, मतलब कोई कमी ऐसा डेटा में ना हो। सिंस ऑल डेटा इन अ डेटाबेस kept एट द सेंट्रल लोकेशन। पहली बात, जितनी भी डेटा हो एक सेंट्रल लोकेशन पे ही रखा जाना चाहिए। एनी चेंज मेड टू अ पर्टिकुलर डेटा आइटम आर इमीडिएटली रिफ्लेक्ट अक्रॉस द होल डेटाबेस। अगर मान लीजिए किसी का कोई भी चीज़ चेंज करते हैं या उसमें कोई नाम बदलते हैं या उसमें कोई स्पेलिंग ही गलत हो गया उसको चेंज करते हैं, तो उसके चेंज होने से रिलेटेड जितने भी डेटा हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाए कि हाँ इसमें कोई चेंज हुआ है और उसको पता चल जाए। ओके, तो इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी में आपने ये समझा कि
अगर मान लीजिए कि जैसे सारा डेटा है, पहली बात तो उसमें वन सेंट्रल लोकेशन पे रखा होना चाहिए। और कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज किसी पर्टिकुलर डेटा पर करते हैं, इमीडिएटली करते हैं, तो उससे पूरे डेटा पर रिफ्लेक्ट आना चाहिए। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपने स्टूडेंट का रोल नंबर था, अब उसका रोल नंबर 24 था, अब आपको पता चला कि नहीं उसका रोल नंबर 25 है, हाँ, तो जिसका 25 गलती से रहा होगा तो उसका भी चेंज होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर रोल नंबर 25 करना है तो जिसका पहले से 25 हो उसका भी तो चेंज होगा। तो इस तरह से अगर हम डेटा को चेंज कर रहे हैं, किसी का रोल नंबर 24 इसको 25 कर रहे हैं, तो वो पूरे होल डेटाबेस को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। मतलब जो 25 है वो 25 वाला 26 हो जाएगा, 26 वाला 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो 24 है वो 23 में बदल जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। रिड्यूस द चांस ऑफ डेटा बीइंग चेंज इन द वन फाइल। और इस तरह से जो भी चांसेस होती हैं डेटा का चेंज होने में एक फ़ाइल में, उसको कम करता है। और रिमेनिंग अनचेंज इन द सम अदर फाइल, और बाकी दूसरी फाइल पर कोई चेंज नहीं होगा। दस इम्प्रूव ओवरऑल द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। इससे क्या रहता है कि हमारे पूरा डेटाबेस जहाँ जहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन इनपुट की गई हैं वो एक कंसिस्टेंसी में रहता है। कि मतलब आपने बना लिया 1000 लिस्ट, 1000 लिस्ट तक बना लिया है, अब बीच में किसी ने कुछ बोला कि इसमें चेंज करना है, इसमें बदलाव करना है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि फिर से आपको लिखना होगा 1 से लेकर पूरा 1000 तक चेंज करने के लिए। नहीं, आप जाके वो डायरेक्टली वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाकी आपका बाकी जो जितने भी डेटा होंगे वो वैसे के वैसे रिमेन अनचेंज रहेंगे। एफिशिएंसी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, और एक लास्ट एडवांटेज भी समझ लीजिए, इसमें बताया जा रहा है एफिशिएंसी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। देखिए मेन टास्क ऑफ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो मेन काम है वो क्या है, वो इज़ अ प्रोवाइड टू करेक्शन इंफॉर्मेशन इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। मतलब इसमें एक ऐसी फैसिलिटीज़ डिज़ाइन की गई है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट इंफॉर्मेशन इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट। जैसे भी आप फॉर्मेट में आप रिक्वायर्ड करना चाहते हैं उसको आप करेक्ट कर सकते हैं जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े। और वन कैन यूज़ द क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट द रिक्वायर्ड डेटा। और इस तरह से आप क्वेरी का इस्तेमाल करके पूरा डेटा या जितना भी आपको चाहिए उतने डेटा को आप डेटाबेस से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए अभी तो प्रैक्टिकल तो हो नहीं रहा है, अभी तो हमने डेटाबेस का एक एग्ज़ाम्पल समझा है। अब ये एग्ज़ाम्पल में हम चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करें या फिर उस ओरेकल की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ये कोई भी सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस के लिए बनाए गए हैं, एडवांटेज सभी सॉफ्टवेयर में होगा। ये एडवांटेज की जो बात है इसमें ये सभी पॉइंट्स पे ध्यान रखकर उस डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है। और इस वजह से वो सॉफ्टवेयर मल्टीपल पर्पस, मल्टीपल यूज़र के लिए बेनिफिट होता है। और आप जब इस पे काम करोगे यूजिंग द सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम उसमें टेबल क्रिएट करते हैं और किस तरह से टेबल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कब चेंज होता है, कब डिलीट होता है, एंड सो ऑन। वो आपको प्रैक्टिकल करते हुए समझ में आएंगे, लेकिन सारे एडवांटेज ये आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके ज़रूर समझिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है दोबारा देखने पर ज़रूर समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो एज ए इंट्रोडक्शन इसको ज़रूर पढ़िए, याद रखिए, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आगे का प्रैक्टिकल आपके लिए जब होगा तो आपको समझ में आएगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर भेजेंगे। तब तक के लिए आप लोग लर्न करिए, समझने की कोशिश करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।